हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या डाउनलोड्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सकती है, एंड प्लीज़ उतना लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे, एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से भी आपको अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं। यू हैव सुप्रीम डिवाइन प्रोटेक्शन। ओके, लापिस लाजुली थ्रोट चक्रा। ओके, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन। ओके, यू हैव डिवाइन प्रोटेक्शन। सेम मैसेज, हमें तुमसे प्यार कितना। ओके, ऑलराइट। I'm so sorry. Declutter past. This separation is needed. Okay. Progress. I'm so sorry. No? Addictions. Okay. Wish fulfillment. All right. 2 कार्ड और लेंगे. You have divine powers. Okay. Your enemies are intimidated by you. Let go. ठीक है। देखिए, आप लोग का जो मेन मैसेज ये है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं, देखिए जो भी चीज़ होनी है वो अपने टाइम से ही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, मतलब कुछ चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आपके थॉट हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जो आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, राइट। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको तकलीफ दे रही हो इस समय, और वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके सोल को किसी ने हर्ट किया हो, इसलिए शायद आप थोड़ा सा लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लेट गो करिए। जो भी चीज़ आपको पता होंगे आपकी सिचुएशन में क्या चीज़ आपको लेट गो करनी है, वहाँ से बाहर निकलिए। बिकॉज जो भी चीज़ होंगी ना वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगे। अगर कुछ चीज़ें डिले हो भी रही है तो दैट इज़ ओनली फॉर योर हाईएस्ट गुड ओनली, ठीक है। यहाँ पे भगवान आपके साथ है। देखिए, 3-3 4-4 एक जैसे कार्ड आने का मतलब यही है कि यू हैव सर्टेन डिवाइन पावर्स। आप में कुछ दिव्य शक्ति हो सकती है। आप या तो डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो या फिर डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। अगर ये इतने बड़े-बड़े कार्ड्स आए हैं तो डेफिनिटली यू हैव सम सॉलिड पर्पस ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। भगवान ने अगर आपके अंदर कुछ दिव्य शक्ति दे के आपको भेजा है, आप स्टार सीड भी हो सकते हो। भगवान ने अगर कुछ दिव्य शक्ति दे के आपको भेजा है तो डेफिनिटली राइट टाइम आने पे आपको उन शक्तियों के बारे में पता भी चलेगा, और मे बी यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ। आपको इनर वर्क करना होगा ये जानने के लिए कि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ प्लान है, कुछ ना कुछ पर्पस है। दैट इज द रीजन द डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। यहाँ पे जो फाइट है वो सॉर्ट ऑफ इविल एंड डिवाइन, ओके। जो फाइट है वो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी की है, और जिसके अंदर भी डिवाइन पावर्स होती हैं, ठीक है, उनको इविल एनर्जी बहुत परेशान करती है किसी ना किसी वे में। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। एंड अगर किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, किसी तरह का इविल वर्क कर रहे हैं आप पे, या फिर बहुत सारी जेलसी आप पे थ्रो कर रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको जो करना है वो करने दीजिए। बिकॉज यू हैव सुप्रीम डिवाइन प्रोटेक्शन। आप प्रोटेक्टेड हो, चिंता मत करिए, ठीक है। आपकी चिंता भगवान को है आपसे ज़्यादा। सीरियसली, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो एंड आपको कुछ उनके कार्य करने हैं। भगवान ने आपको चूज़ किया है कुछ स्पेसिफिक जर्नी के लिए। यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप में से कई लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। हो सकता है कि आप जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हो वो ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाते हो, ओके।
या फिर बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें सप्रेस कर लेते हो अपने अंदर, तो दैट इज़ रॉन्ग। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने से धीरे-धीरे आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप लापिस लाजुली पहने। ये क्रिस्टल होता है, ब्लू कलर में आता है, आप ये पहन सकते हैं। अदरवाइज़ मेक श्योर कि आप ब्लू कलर की बॉटल्स में पानी पिएँ, ओके? या फिर आप अपने थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करिए, कोशिश करिए थ्रोट चक्रा हील करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है, आप लोग की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको कईयों को फ्लैशेस मिलते होंगे, कईयों को चीज़ें पहले ही समझ में आ जाती होंगी, राइट? तो आप लोग का थर्ड आई चक्र काम कर रहा है, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है? जो 3D लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, वो तो आप देखिए ही, लेकिन जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है आगे बढ़ने के लिए और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, आप उस पे भी ध्यान दीजिए। यू हैव अवेयरनेस अबाउट मेनी थिंग्स। या कहा जा रहा है कि पास्ट से बिल्कुल बाहर निकलिए। जो भी आपका पास्ट रहा है, जैसे भी लोगों से आप टकराए हो, या फिर कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स बने हो जो बिल्कुल आपकी लाइफ में अच्छे नहीं हो, जिन्होंने आपको परेशान किया हो, आपकी लाइफ में कुछ किसी तरह के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे हो, आप बिल्कुल निकाल दीजिए उनको अपनी लाइफ से। हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिवाइन का ही प्लान हो टू टीच यू समथिंग, ठीक है? लेसन्स लीजिए एंड बाहर निकलिए, और पास्ट को बिल्कुल 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 साफ करिए। योर एनिमीज आर इंटिमिडेटेड बाय यू, डेफिनेटली। अगर आप में कुछ डिवाइन पावर्स है तो आपके बहुत ज़्यादा एनिमीज होंगे, बिकॉज दे आर सो जेलस ऑफ योर एनिमीज। यूजुअली बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में वाइब्रेट करते हैं, इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। एंड आपके अंदर अगर डिवाइन पावर्स है तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है? लोग आप ही को देखते रहते होंगे, एनिमल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, लोग अपनी दिल की बात आपसे शेयर करना पसंद करते होंगे। ये होता है, यूजुअली ये होता है। एंड आपके जो भी एनिमीज हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, वो सब डरे हुए हैं आपसे। और बेसिकली वो डरे हुए क्यों हैं? आपकी प्रोग्रेस से। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होंगे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो, एंड आगे भी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है? या somebody इज इन लव विद यू, कोई आपसे बहुत 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 प्यार करता है, ट्रू दिस इज अ ट्रू लव। एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और भगवान ये कह रहे हैं कि ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए ये सेपरेशन हुआ। द सेपरेशन इज नीडेड, ओके? एडिक्शंस कुछ आपके एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ आपके पर्सन के एडिक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? कुछ एक अलग लेवल का ऑब्सेशन हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद जो आपको नहीं पता हो, या आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, वो किसी तरह का सब्सटेंसेस लेते हो या कुछ गलत आदतों में हो। तो मे बी भगवान ये चाहते हो कि अगर आपके अंदर डिवाइन पावर्स है, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिले, लेकिन तब मिले जब वो सारी एडिक्शंस को ख़त्म कर दे अपनी लाइफ में से। कुछ आपकी विश फुलफिल हो सकती है, या आपके करियर से रिलेटेड भी है, या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन मुझे जो इंट्यूशन आ रही है, कहीं ना कहीं जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है। हो सकता है कि अगर आपकी लव लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, है ना, आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन आ गया था, तो कुछ ना कुछ आपकी विशेस फुलफिल होने वाली है। ब्रेक थ्रू इस रिलेशनशिप में बहुत नियर है। दिस इज व्हाट आई एम परसीविंग। I'm so sorry, what is wrong with my throat? यहाँ से देख लेते हैं। I don't know. Anyways, भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट, द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स,
एम्परर, माय गुडनेस, 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, यू हैव लॉट्स ऑफ पावर। जिनसे भी मैं डील कर रही हूँ बहुत पावरफुल पर्सन है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द फूल। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है। बेसिकली आपकी लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके पास कुछ ऑफर आ रही हैं एंड ये आपकी लाइफ में मे बी शायद करियर में, मे बी शायद प्रोफेशन में, लेकिन कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है किसी भी चीज़ से कनेक्टेड। देखिए आप जो भी है ना, आपके अंदर बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन एनर्जी है, जो भी आप हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। आप अपने शेल से बाहर निकलिए। यू एक्चुअली नीड टू कम आउट फ्रॉम योर शेल। जहाँ पे भी आप रह रहे हो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, वहां से बाहर निकलिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, अपने आप को बदलिए, बिकॉज आप में बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं एंड उसको क्लैरिफाई कर रहा है ये स्ट्रेंथ। हो सकता है आपकी लाइफ में बैक टू बैक कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हों, छोटे बड़े, बचपन से रहे हों या फिर बड़े होने के बाद रहे हों, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली भगवान आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने आप को पहचानिए। बट स्टिल यू आर इन डायलेमा। अभी भी आप डायलेमा में हो, अभी भी आपने अपने आप को नहीं पहचाना है। वर्क ऑन योर सेल्फ। यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है तो उसके पीछे रीजन कुछ ना कुछ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्ट्री है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। राइट टाइम आने पर डिवाइन आपको समझा देंगे, वो भी आपको समझा देंगे। आई डोंट नो व्हाई डिवाइन इज डूइंग सो मच फॉर यू। आपके लिए भगवान सब कुछ कर रहे हैं। या मे बी ये देखो, ये पॉसिबिलिटी है कि जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है उस पर्सन के पास और ऑप्शंस हैं अदर देन यू। राइट, वो पर्सन और ऑप्शंस को एंटरटेन कर रहा हो या कर रही हो। यहाँ पे भगवान की तरफ से एक और मैसेज है विच आई एम गेटिंग। नो योर सेल्फ वर्थ। आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत हो, आपको अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। यू आर ए मास्टर मैनिफेस्टर। बहुत प्रोमिनेंट है ये। हो सकता है 20% 25% लोगों से इमेज करें दैट दे आर द मास्टर मैनिफेस्टर। मास्टर मैनिफेस्टर वो होते हैं जो बहुत क्विकली मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मतलब सुबह उन्होंने कोई टेक्निक अपनाई मैनिफेस्टेशन की, शाम तक मैनिफेस्ट हो गया, दिन या फिर 3-4 दिन में मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, यूनिवर्स उनको बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है। आपके अंदर कुछ ऐसे मैग्नेट्स हो सकते हैं सीरियसली कि आप यूनिवर्स से जो भी कुछ चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ सिद्धियां आपके अंदर हो सकती है। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आप अभी भी जगल कर रहे हो अपनी पावर्स को लेके। आप अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर लड़ाई चल रही है। आपको लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट हो और मतलब यू आर वेरी नॉर्मल, बट यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर वेरी यूनिक, वेरी वेरी यूनिक। या 5 ऑफ सोर्ड। देखिए लोग आपको एक्चुअल में बहुत परेशान करें, लोग आपको हराने की कोशिश करें, लोग आपको डिफीट करने की कोशिश करें, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। आपको कुछ नहीं होगा बिकॉज यू हैव सुप्रीम डिवाइन प्रोटेक्शन। आप एंजल्स, एंजलिक विंग देखिए। ठीक है, एंजलिक विंग देखिए, ये आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपके पास सुप्रीम डिवाइन प्रोटेक्शन है। जिनको जो करना है करने दीजिए। यू नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इरिटेटिंग यू, या जो भी माइंड गेम खेल रहे हैं, जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रही है और वो चीज़ आप तक आ भी नहीं रही है। उससे पहले ही डिवाइन और आर्कएंजल माइकल उस चीज़ को काट दे रहे हैं, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग डेफिनेटली है हु आर सो जेलस ऑफ यू, हु आर क्रिएटिंग सो मच ट्रबल, सो मच ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, बट आपने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करिए, धीरे धीरे अपनी पावर्स को पहचानिए। और जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि यू हैव सर्टेन ग्रेट क्वालिटीज़ टू बी अ मास्टर मैनिफेस्टर। तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं आप, कि जो भी ड्रीम लाइफ है, आप उसको बिल्कुल क्रिएट करिए, उसके लिए हार्ड वर्क करिए। है ना, काफ़ी सारे मैसेजेस है, मैसेजेस तो अच्छे हैं। और देखिए अगर आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत होती है, आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने पिछले 6 महीनों से आपसे बात नहीं करी हो, भी अचानक से कॉल कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रेड क्रम करेंगे एंड देन चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ उनको एंटरटेन मत करिएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर। तो आप ये ब्रेड क्रम तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप क्या डिजर्व करते हो। ठीक है, 6 महीने अगर बगैर कॉल के रह लिए तो आप रह सकते हो सारी जिंदगी। सॉरी, आई एम वेरी रूड अबाउट दिस, लेकिन नो योर सेल्फ वर्थ।
इफ़ यू हैव स्पेंड सो मच ऑन योर पर्सन, या जो भी जैसा भी आपका रिलेशनशिप रहा है, अगर आपको लगता है कि आप ये ब्रेड क्रम्ब से ज़्यादा डिजर्व करते हो, तो जस्ट मेक श्योर कि आपको वही चीज़ मिले जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है? या आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी ईगो में ऑपरेट करिए, नहीं, ईगो में बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना, और वो या इट्स वेरी बैड। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलवेज ऑन द टॉप, ठीक है? बाकी जो होना है वो होता रहेगा। अदरवाइज ये वही लोग होते हैं, देखिए, आई एम सो सॉरी, कईयों की आदत रहती है, जब मर्जी आ जाएंगे रिलेशनशिप में, जब मर्जी छोड़ के चले जाएंगे, फिर मन होगा फिर आ जाएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज दे फील, दे ऑलवेज टेक यू फॉर ग्रांटेड कि आप तो हो ही, ठीक है? उनका जब मन करेगा, जैसा मन करेगा, वो आपके साथ बिहेव कर लेंगे, बट ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट अ टॉय फॉर प्ले, ठीक है? आप बिल्कुल उनके हाथों का खिलौना ना बनिए, आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, एंड या एंड इफ़ यू रियली लव दैट पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वीकनेस नहीं है, ठीक है? अथॉरिटी, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ माइंड गेम, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं टेम करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, बट आपने होना नहीं है, ठीक है? आपने बिल्कुल नहीं होना है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। ओके, आपके पर्सन आप पे विक्ट्री चाहते हैं, हर हाल में विक्ट्री चाहते हैं, तो मेजर मेजर पॉसिबिलिटी है वो किसी तरह का माइंड गेम डेफिनेटली खेल रहे हैं, क्योंकि उनका तो ईगो इतना बड़ा है, क्योंकि अथॉरिटी का कार्ड वही बताता है, उनका ईगो बहुत बड़ा है। देखिए, नंबर 4 सेम कार्ड है, द एम्परर के साथ द अथॉरिटी, ठीक है? आप दोनों वैसे तो टक्कर के हो, डेफिनेटली आप दोनों टक्कर के हो, और कहीं ना कहीं आपको सारे उनके माइंड गेम समझ में भी आ रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग या मुझे लग रहा है आप सही जा रहे हो, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एंड कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें समझ भी पा रहे हो। 444 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको 444 की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखती हो। देखिए, कुछ एडिक्शंस आपके अंदर भी हो सकते हैं, ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि किसी तरह के सब्सटेंसेस आप लेते हो, कुछ एडिक्शंस आपके अंदर ऐसे हो सकते हैं विच माइट बी कनेक्टेड टू योर थॉट, आपके हो सकते हैं आपको एक ही तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न को नॉट सॉरी नेगेटिव थॉट पैटर्न में सोचना ज़्यादा पसंद है, तो डिवाइन वांट्स यू टू कम आउट फ्रॉम दोज नेगेटिव थॉट्स, ठीक है? आपको ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, अगर अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न है, ठीक है? डेफिनेटली उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, कुछ क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अगर आप बहुत स्टक थे किसी चीज़ में, तो वो चीज़ें यू नो ठीक होने वाली है, आई कैन से दैट, एंड आप कहीं ना कहीं वहाँ से निकलने वाले हो। ये कह सकते हैं कि या आपको सब्र आने वाला है, दिस इज व्हाट आई कैन से, यस, यू आर डेफिनेटली मेंट फॉर समथिंग बिग, और कहीं ना कहीं या ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको स्लोली स्लोली काम, अपने ऊपर काम करके ना आपको ऊपर बढ़ना है, डिवाइन का पूरा हेल्प है आपको, डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपकी जर्नी में, लेकिन ये काम और ये कार्य आपको करना है, ठीक है? रास्ता आपका भगवान दिखाएंगे, चलना आपने खुद ही है। यस, अगेन वही मुझे ब्रेड क्रम्ब वाली ऑफर लग रही है, मेक श्योर कितना लेना है कितना नहीं, ठीक है? या फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी, मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले।